हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ग्राउंड फ्लोर में जब हम लोग ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं उसमें हमारा कॉलम का साइज़ क्या रहने वाला है, और जो हमारा कॉलम का जो साइज़ है उसमें जो हमारा रेनफोर्समेंट लगता है, इट मीन्स स्टील जो लगता है वो स्टील कितने डायमीटर का हम लोग स्टील लगाएंगे ग्राउंड फ्लोर के लिए। इसी तरह उसके टाई, जो हमारा लेटरल टाई जो होता है, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, तो वो रिंग का साइज़ कितना का होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर के लिए, ग्राउंड फ्लोर के कॉलम के लिए। उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर के लिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए, सेकेंड फ्लोर के लिए। इसी तरह से G+3 तक मैं आप लोगों को कॉलम का साइज़, स्टील का डिटेलिंग, टाई का डायमीटर कितना होना चाहिए, ये सारा चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कृपया आप लोगों से एक अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर के लिए कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू थंब रूल के हिसाब से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो है पहला जो है हमारा फॉर ग्राउंड फ्लोर G+0 मीन्स ग्राउंड फ्लोर के लिए हमारा कॉलम का साइज़ कितना रहेगा, 9 इंच बाई 9 इंच। ये हमारा इंच में यूनिट हो गया, मीन्स 9 इंच क्या होना चाहिए, इसका विड्थ होना चाहिए 9 इंच का, और इसका डेप्थ कितना इंच का होना चाहिए, 9 इंच का। अगर हम लोग मीटर में बात करें तो 0.23 मीटर बाई 0.23 मीटर। अब इसी को हम लोग में भी बात करेंगे तो 230 बाई 230 अब जो हमारा कॉलम का साइज़ तो हो गया दोस्तों, कितना बाई कितना का होना चाहिए। अब जो हमारा कॉलम में जो स्टील जो लगेगा, मीन्स रेनफोर्समेंट बोले या फिर सरिया बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जो हमारा स्टील जो लगेगा वो 4 नंबर्स ऑफ 12 डायमीटर, मीन्स 4 हम लोग क्या करेंगे, सरिया प्रोवाइड करेंगे इस कॉलम में, इस साइज़ के कॉलम में। और वो 4 सरिया कितना का होना चाहिए, 12 का होना चाहिए, ठीक है। ये कॉर्नर में, ये कॉर्नर में, और नीचे बॉटम में, दोनों कॉर्नर में टोटल 4 सरिया होना चाहिए। अब दोस्तों जो हमारा टाई बार होता है, जिसको हम रिंग भी बोलते हैं, जो रिंग होता है कॉलम के केस में हम लोग रिंग बोलते हैं, टाई बार बोलते हैं, और बीम के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरअप बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टाई बार जो रहेगा उसका साइज़ कितना होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर के लिए, 8 का होना चाहिए। कहीं कहीं पे 6 का भी प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो मेरा पर्सनली सजेशन है, कृपया आप लोग 8 का क्या टाई का साइज़ प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के लिए। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 150 मीन्स अगर हम इंच में बात करें तो तकरीबन 6 इंच का होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर के लिए। अब इसी तरह से देखते हैं G+1 के लिए। तो दोस्तों G+1 के बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा कॉलम का साइज़ रहेगा दोस्तों 9 इंच विड्थ, और ओवरऑल मतलब इसका जो डेप्थ रहेगा वो हमारा 12 इंच का रहेगा। तो हमारा यहाँ पे मीटर में भी मेंशन किया हूँ मैं डायमेंशन, और यहाँ पे हमें में भी इसका डायमेंशन देखने को मिलेगा। तो 230 बाई 300 हमारा क्या होगा, कॉलम का साइज़ रहेगा G+1 के लिए। अगर स्टील का डिटेलिंग देखें तो 6 नंबर ऑफ 12 डायमीटर का क्या होना चाहिए, हमारा स्टील होना चाहिए, मीन्स सरिया होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। और जो हमारा टाई का जो हमारा बार रहेगा वो 8 का डायमीटर का बार रहेगा, ठीक है। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए। ये सारा केस में 150 ही प्रोवाइड किया जाता है, मैक्सिमम 225 व 250 तक प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन मेरा मानना है 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्रोवाइड करना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों फॉर G+2 के लिए, ठीक है। G+2 के लिए
हमारा कॉलम का साइज़ क्या रहेगा, 12 इंच बाई 12 इंच रहेगा। और मीटर में बात करेंगे तो 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर रहेगा, ठीक है। में बात करेंगे 300 इंटू 300 स्टील का डिटेलिंग देखते हैं दोस्तों। इसमें टोटल बार इसमें 6 नंबर ऑफ 12 डायमीटर का होना चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए, 6 नंबर ऑफ बार होना चाहिए टोटल। और सारा का डायमीटर कितना होना चाहिए, 12 का होना चाहिए, ठीक है। मीन्स और ये सेम है, सिर्फ इसका ओवरऑल इसका विड में डिफरेंट है। G+1 और G+2 में जो है हमारा G+1 में विड जो है हमारा 9 इंच का है और G+2 में हमारा क्या है, विड 12 इंच का है। इसका टाई के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा टाई का डायमीटर कितना होना चाहिए, टाई बार का 8 का टाई बार होना चाहिए, ठीक है। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए, मीन्स 6 इंच होना चाहिए। अब ये हमारा लास्ट वन है फॉर G+3 के लिए। इसमें कॉलम का साइज़ क्या होने वाला है दोस्तों, विथ 12 इंच और डेप्थ हमारा कितना 14 इंच का होना चाहिए। मीटर में 0.3 मीटर इंटू 0.35 मीटर होना चाहिए। और में बात करें तो 300 इंटू 350 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा अगर स्टील का बात करें तो स्टील कितना 4 नंबर्स 16 डायमीटर और 2 नंबर्स 12 डायमीटर। मतलब क्या है दोस्तों, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ अभी। जो हमारा मेन कॉर्नर में रहेगा, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये चारों कॉर्नर में हमारा क्या होना चाहिए, वो 16 का डायमीटर का बार होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा बिटवीन में है, कॉर्नर टू कॉर्नर के बिटवीन में जो हमारा सरिया आएगा वो 2 नंबर में होना चाहिए। इस साइड लेफ्ट साइड 1 और राइट साइड 1, ठीक है। ये बिटवीन वाला जो है ये हमारा 12 का डायमीटर इसका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसका टाई बार का अगर हम डायमीटर का बात करें तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इससे कम नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए। इट मीन्स 6 इंच का होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। फॉलो कीजिएगा सिविल जर्नी को।